Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. अरे भाई नई नई शादी हुई है, कोई खुशी तो दे, कोई हार सिंगार। इस तरह से घूमेगी तो कहीं जेठ जी भी। नाज़ो तुम नहीं, गुस्सा नहीं। क्योंकि मैं इस रिश्ते को नहीं मानती, दिल से कबूल नहीं किया है मैंने इसे। दुनिया चाहे जितना भी जोर लगा ले, मगर मेरे लिए ये रिश्ता सिर्फ एक कागजी रिश्ता है। अहमद ना करे, अहमद मुझे छोड़ दे। अहमद मेरी बात सुनिए। अहमद आपको गलतफहमी हुई है। अहमद कुछ भी नहीं है। कोई जगह नहीं है। नहीं अहमद मेरी बात सुनिए। नहीं अहमद मैं नहीं जाऊंगी। अहमद नहीं, अहमद नहीं। अहमद दरवाजा खोले, अहमद दरवाजा खोले, अहमद दरवाजा खोले। प्लीज जेठ जी ले लीजिए ना। ये सब क्यों? अरे भाई हनीमून के टिकट है। अब जल्दी से बता दें कि आप लोग कौन से होटल में रुकेंगे। हमें तो 2-3 होटल पसंद आए, उनमें से आप भी कोई पसंद कर लें। देखिए प्लीज, सब कुछ की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं तो कहता हूँ इस प्लान को रहने दीजिए प्लीज। अब क्यों रहने दें? टिकट्स आ गई हैं, सब कुछ हो गया। आप बस जल्दी से होटल का बता दें। बल्कि ऐसा करें, ये काम ना मैं जेठानी जी के साथ कर लूंगी, हम दोनों पसंद कर लेंगे। जब अफान मना कर रहे हैं तो तुम क्यों इतनी जहमत कर रही हो? दिल से नहीं कर रहे मना। जेठ जी का बहुत दिल है कि आपके साथ वक्त गुजारे। क्यों जेठ जी? लगता है जेठ जी शर्मा गए। कोई बात नहीं, आप मुझे बता दें कि आपको कौन सा होटल पसंद आ रहा है। ऐसा ना हो कि मेरी पसंद से आपको एतराज हो जाए। अमल बता दो बेटा, और इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? मुझे कहीं नहीं जाना। मसला क्या है तुम्हारा? समझती क्या अपने आप को तुम? बोलो। हाथ छोड़े मेरे। नहीं छोड़ना, आज तुम्हें जवाब देना ही होगा। समझती क्या मेरी फैमिली को तुम? उनकी इंसल्ट करती रहोगे, मैं सुनता रहूंगा। दैट्स इट। मैंने उनकी इंसल्ट नहीं की है, बल्कि वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। Really? मजाक तुमने बनाया होगा। किसी की परवाह तुम्हें है नहीं। और क्या ये मातमी चेहरे लेके घूमती रहती है? क्या दिखाना चाह रही है? बहुत जुल्म हुआ है तुम पर। अरे बेवकूफ तो बहुत सारे लोग हैं, तो तुम्हारा मूड बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए। मैंने उनसे नहीं कहा कुछ करने को। वो लोग मुझे मेरे हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते? सही कह रही हो तुम्हें अकेला ही छोड़ देना चाहिए अपने इस बनाए हुए दुख के साथ। अफान! चिल्लाओ मत। बहुत शौक है ना तुम्हें इन लम्हों में रहने का, तो ठीक है, ठुकरा दो उन सबकी मोहब्बत। वो लिफाफा बाहर पड़ा है, उसको फाड़ के उनके मुंह पे फेंक दो। दिखा दो उनकी औकात, और नाज़ो को इनकार कर दो इस ट्रिप के लिए जो उसने इतनी अपनाइयत से प्लान की है हमारे लिए। डू इट। आप लोगों को नजर नहीं आता, ये सब नाटक है। छोड़ो, बंद करो ये तमाशा। तुमने अपने दिल में नाज़ो के लिए नफरत की इतनी बड़ी दीवारें खड़ी कर ली हैं कि तुम्हें इसकी मोहब्बत नजर ही नहीं आती। हाँ, नहीं नजर आती मुझे उसकी मोहब्बत। तंग आ गई हूं मैं उसके नाम से। नाज़ो नाज़ो नाज़ो
नहीं चाहती वो मेरी जिंदगी से? क्यों जोक की तरह चिमट गई है? और आप अपनी मोहब्बतें अपने पास रखें। दिल में बसती है ना आपके, तो उसे अपने दिल तक महदूद रखें, लेकिन आइंदा से मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना। बस बस, इसके आगे एक लफ्ज ना कहना प्लीज। क्या करेंगे आप? हाँ, क्या करेंगे? और कर ही क्या सकते हैं आप? अमन, stop it! Enough is enough! आ गई आपकी चाहिए थी फिर से ड्रामा करने। जेठ जी, मैं अंदर आ जाऊं? बंद करो ड्रामा और निकलो यहाँ से। मेरी बात सुन अहमद, क्यों घर गृहस्थी को अपने बर्बाद करने पर तुला है? अगर आप इसके लिए एक अल्फाज भी और बोले ना तो आप अपने बेटे को खो बैठेंगी। और तुम निकलो यहाँ से। नहीं। चलो निकलो। इस तरह समझाते हैं क्या किसी को? देखिए, नाराज होना मसले का हल नहीं होता। अम्मी ने भी डांट दिया, अब आप भी ऐसे बात करेंगे? कुछ लोगों को आराम से कहा जुमला समझ नहीं आता। आप जानती नहीं क्या कह रही थी वो? ज्यादा से ज्यादा क्या कहा हो? यही ना कि मुझसे और मेरे नाम तक से नफरत है उन्हें। कोई बात नहीं, नाज़ों की मोहब्बत को समझना इतना आसान नहीं है। समंदर जितना दिल चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे जेठ जी, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? लेकिन जेठानी जी का गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। वो जाना नहीं चाहती थी ना, इसलिए। लेकिन मैंने बस इसीलिए आप लोगों का हनीमून अरेंज कर दिया क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। लेकिन बस हमारी ये नेक नीयत थी शायद जेठानी जी को पसंद नहीं आई। मना भी किया था फवाद जी ने, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी। लेकिन कसम मेरी मासूमियत की, जब तक मेरे रिश्ते खुश ना हो मुझे सुकून नहीं मिलता। खुदा ने ऐसे ही दिल दिया है मुझे, किसी का आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं। और जेठानी जी से तो रिश्ता ही दोहरा और गहरा। बेहतर यही होगा कि आप भुला दीजिए पुराने रिश्तों को। ये क्या कह रहे हैं आप जेठ जी? अम्मी का रिश्ता अमल के साथ कैसे भुला दूं मैं? उन्हीं की दुआओं की वजह से तो आज वो इस घर में एक नई शख्सियत के साथ मौजूद है। लेकिन पता नहीं क्यों वो इस रिश्ते को कमजोर करना चाहती। जेठ जी, अब आपको ही सब कुछ संभालना होगा, आपको ही दूरियां कम करनी होगी। कहते हैं दो टूटे हुए दिल मिल जाएं तो उससे ज्यादा मजबूत रिश्ता पूरी दुनिया में नहीं होता। जेठानी जी के कबूल करने से पहले आपको कबूल करना होगा। बचा लें जेठ जी, अगर जरा से भी देर हो गई तो सब तबाह हो जाएगा। बचा लें। ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मुझे मत छोड़िए, मुझे कर। नहीं मैं ऐसा मत करें, मैं अंदर से कुछ उठा दूंगी। हाँ उठाओ। उठाओ भी ले फोन नाजो, कहीं मेरी इत्तला देने से पहले ही ना पहुंच जाए वो। हेलो। हेलो, कहाँ थी? कब से फोन कर रही हूँ मैं तुझे।
अब तेरी तरह फारिग नहीं हूँ मैं, 10 काम होते हैं मुझे। 10 नौकर तेरे आगे पीछे घूमते होंगे, तुझे काम की क्या परवाह। ये बताने के लिए फोन किया तूने? नहीं, धमाकेदार खबर सुनानी थी। अब बोल भी दे। आज अहमद भाई ने फौजी भाभी को धक्के मार के घर से निकाल दिया। यकीन मान, अद्भुत, बहुत बुरा भला का है। निकल गई, आने वाली होगी अब तेरे यहाँ। नरगिस कसम खा। कसम ले ले, वो तमाशा लगा कि पूरे मोहल्ले ने देखा है। अभी तो मैंने सिर्फ फौजिया की बर्बादी के बारे में सोचा ही था और अब बर्बादी शुरू भी हो गई। तौबा है नाजो, तेरी जबान की तरह तेरी सोच भी कितनी काली है। काली नहीं, जहरीली बोल। आने दे इसे, अब वो जहर घोल कर पिलाऊंगी कि कभी मेरे सामने अपना मुंह नहीं खोलेगी। अब तो अल्लाह ही रहम करे बेचारी पर। अल्लाह का ही करम है इस पर जो अभी तक नाजो ने इसके साथ कुछ नहीं किया। अरे ये सब तो कुदरत का ही फैसला था। तड़प तो दिल के साथ आएगी बेचारी और उसके दिल को सुकून मुझे देना होगा। वो कौन सा गाना था नरगिस? दिले मुस्तर को समझाया बहुत मगर इस दिल ने तड़पाया बहुत। मेरे ख्याल से आ गई है वो। चलती हूँ। हाँ, तड़पते दिल के साथ आई है बेचारी, तो इस्तकबाल भी तो क़यामत का होना चाहिए ना। अल्लाह हाफिज। हाय बेचारी फौजिया भाभी। अरे बेटा, 2 दिन पहले तक तो रहने का कोई प्रोग्राम नहीं था, फिर ये अचानक से कैसे बन गया? जी मामा, प्लान तो मेरा भी नहीं था। वो अम्मी जिद कर रही थी कि शादी के बाद तुम गई नहीं अपने मैके रहने के लिए, तो फिर अहमद भी मान गए। मैं उन दोनों की बात टाल नहीं सकी, इसलिए आ गई। वो तो ठीक है, लेकिन अहमद अंदर भी नहीं आया, बाहर से चला गया। वो हाँ, वो उनको रास्ते में एक जरूरी काम याद आ गया था, तो इसलिए वापस चले गए। माजरत कर रहे थे, आपसे कह रहे थे कि अम्मा को मेरी तरफ से बहुत माजरत करना कि मैं नहीं आ सका। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें लेने के लिए आएगा ना, तो खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी उसे। अरे कहाँ है सब लोग, नजर नहीं आ रहे? सब इधर ही है बेटा, घर में। अरे यहाँ है हम भाभी जान। आपने याद किया और हम आ गए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। आप बताएं। हम क्या बताएं भाई, मोहब्बतों के बीचों बीच रह रहे हैं, हमें क्या होना। अरे भाभी जान, मैंने सुना था कि कल मोहल्ले में बड़ा कोई तमाशा हुआ। नाज़ो, कैसा तमाशा बेटा? पता नहीं अम्मी जान, वो मेरी दोस्त है ना नरगिस, बता रही थी कि मोहल्ले में सबने देखा है कोई तमाशा। आपने भी देखा होगा। फौजिया, अरे बताओ ना बेटा, क्या हुआ था? अम्मी मुझे क्या पता, वहाँ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मुझे क्या पता क्या हुआ। मैं अब जरा अमल से मिलके आती हूँ। इससे क्या हो गया? लगता है तमाशे का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया। क्या मतलब? मतलब छोड़े, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। नरगिस बता रही थी कि किसी शौहर ने अपनी बीवी को आधी रात को मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। हाय अल्लाह, वाकई सच? कसम मेरी मासूमियत की। देखो तो जरा कैसा जमाना आ गया। छोड़कर आ गया तू घर की खुशी को और घर की बरकत को। अम्मा उसे बरकत ना कहे, नहूसत कहे, जिसे मैंने इस घर से उसे पाक कर दिया है। मेरा बेटा तो अब फैसले सुनाने लगा है, लोगों के वजूद की नहुसत को महसूस करने लगा है। अम्मा आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हैं? बेटा, गुनाहगार होने का जिनको डर होता है ना, वो यूं किसी को गुनाहगार नहीं ठहराते। और तूने तो सफाई का मौका दिए बिना ही सजा सुना दी। अम्मा सजा मैंने उसे दी है, लेकिन इस आग में मैं भी जल रहा हूँ। ये आग तेरी खुद की लगाई हुई है अहमद। अम्मा इस बदकिरदार के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं खुद को मार लूं। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किस किरदार का मालिक है। मगर एक दुआ जरूर करना कि बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद हकीकत की कोई अहमियत नहीं रह जाती।
तमाशा तो बन चुका है, मेरी जिंदगी का तमाशा बन चुका है। अब ये दुनिया जो है ना रुसवाई देखेगी। अगर माजी होता तो खुदा की कसम कबूल कर लेता, अरे अपने अंदर दफन कर लेता। लेकिन इसके माजी इसके हाल के साथ जुड़ा है जो कभी उसे बर्दाश्त नहीं होता। फौजिया, फौजिया, कितने दिन बाद मिल रही हो तुम? शादी के बाद तो तुम भूल ही गई। कितना इंतजार किया मैंने तुम्हारा, खबर ही ले लेती। मुझे अपनी खबर नहीं थी, किसी की खबर क्या नहीं थी। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम बताओ। मामा कह रही थी कि तुमने हनीमून पर जाने से इनकार कर दिया। इकरार भी नहीं कर सकती थी। क्यों इकरार नहीं कर सकती? तुम जानती हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जानती। बताओ मुझे। ये तुम पूछ रही हो फौजिया? से बचपन से लेकर अब तक की सारी दास्तान पता? वो बचपन था, और जिस दास्तान को तुम दिन रात पढ़ती आई हो उसको खत्म हुए तो जमाने हो गए। मेरी बात मानो तो नई कहानी लिखो। अगर माजी की यादों में रही ना तो दुख के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। मुझे तो तुम्हारी समझ ही नहीं आ रही। मैं यहाँ तुमसे हेल्प लेने के लिए आई रही हूँ और तुम उनको समझाती क्यों नहीं? मैं उनकी इज्जत नहीं मान सकती। मैं नहीं कह सकती उनको ऐसा कुछ। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि ये तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर में मेरे बोलने का कोई हक नहीं बनता। आसिया, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? ये तुम्हारा भी घर है। अफान और आंटी तुम्हारी हर बात मानते हैं। मेरी खुशफहमी और ये खुशफहमी खत्म हो चुकी है। बेहतर है कि तुम भी इस बात को कबूल करो। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ और तुम? मैं नहीं कर सकती तुम्हारी कोई भी हेल्प। मेरा घर जल रहा है, मेरा आशियाना जल रहा है। मैं तो अपनी मदद नहीं कर सकती, तुम्हारी क्या करूं? खुदा के लिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। आसिया, मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? नहीं हूं मैं ठीक। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं। क्या करोगी जानकर तुम? मेरे टूटते हुए रिश्ते को जानकर तुम क्या करोगी, जो अब तक अपना रिश्ता कबूल नहीं कर सकती? मुझे जानकर क्या करोगी? टूटता हुआ रिश्ता, टूटता हुआ रिश्ता। अहमद ने मुझे घर से निकाल दिया, अपने दिल से और शायद अपनी जिंदगी से। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो? जो घर से बेघर हो जाए उसे होश कहाँ रहता है? मैं मर रही हूँ, लम्हा लम्हा मर रही हूँ। मुझे फांसी की सजा देके सांस लेने के लिए कहा जा रहा है। मेरा रिश्ता खत्म हो रहा है। मेरे हाथों से मेरा रिश्ता रेत की तरह फिसल रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही, बस जलते हुए देख रही हूँ तमाशा। मेरा माजी मेरे हाथ को दीमक की तरह चाट रहा है। मैं अपने घर को जलता हुआ देख रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही। एक बार फिर मुझ पे बदकारी का इल्जाम लगाया जा रहा है। अहमद का मेरी वफाओं पे यकीन ही नहीं है। मैं क्या करूं? तुम ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो? तो क्या करूं? ठुकरा दूं जिस तरह तुम मोहब्बतों को ठुकरा रही हो। डरो उस वक्त से जब मोहब्बतें तुम्हें ठुकरा देगी। फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, कहीं नहीं जा पाओगी तुम। अमल, मेरी बात मानो, कबूल कर लो इन रिश्तों को, समेट लो इन मोहब्बतों को। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे हिस्से में
जिल्लत, रुसवाई और तानों के सिवा कुछ नहीं रहेगा। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। क्या हुआ जेठानी जी? कि जालिम नजरों से मत देखे, हमारा तो सांस ही बंद हो जाएगा। कुछ तो रहम करें हम। अगर हमें कुछ हो गया तो आपके देवर का क्या होगा? तो पागल ही हो जाएंगे। बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे। अपने प्यार की दास्तान अपने पास रखो। क्या हुआ? आपकी नंद ने मदद करने से मना कर दिया? ऐसे वो बेचारी क्या ही मदद करेंगी आपकी? वो तो खुद एक तूफान में फंसी हुई है। उनकी कश्ती तो खुद डूबती हुई नजर आ रही है मुझे। बेचारी भाभी जान। ना जेठानी जी, आप मुझ पर शक मत करें। हम तो भले के लोग हैं, भला किसी और का बुरा क्यों चाहूंगी मैं? वैसे ये जो आप इस तरह दर दर भटक रही है ना मदद के लिए, बस एक बार अगर मेरे पास आ जाती ना तो आपके सारे मसले दूर कर देती। कसम मेरी मासूमियत की। मैं मर जाऊं अगर तुमसे मदद नहीं मांगूंगी। तौबा करें, फौरन तौबा करें जेठानी जी। इतने बड़े बोल नहीं बोलते, क्योंकि फिर अक्सर लोग मुंह के बल नहीं गिरते। कहीं आपका भी अंजाम तौबा तौबा मेरे मुंह में खान। अपने हौसलों को इतना बुलंद मत करो। जब तुम्हारी असलियत पूरे घर के सामने आएगी ना, कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। तो फिर जाइए ना, जाइए और सबको बताइए, चीख चीख कर बताइए कि मैं सबकी खुशियां बर्बाद कर देना चाहती हूँ। वो क्या है ना, मैं भी बोर हो गई हूँ, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। इसी बहाने कुछ करने तो मिलेगा ना। तो जाइए बताइए। इतना इतराओ मत। वो वक्त दूर नहीं है जब तुम भी दिले बिस्मिल की तरह तड़पोगी, और हम सब तुम्हारा तमाशा देख रहे होंगे। आप मेरे तड़पने का तमाशा छोड़ें और अपने तड़पते हुए दिल की फिक्र करें। अभी तो एक बहुत बड़ा मार्का सर करना है, हनीमून का। मैंने कितनी कोशिश की कि तुमसे एक बार बात हो जाए, मगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी थी। शादी मुबारक हो फौजिया। वो कोई और नहीं था, अली था मेरा पहला शौहर जिसने मुझे छोड़ दिया था। जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। क्या बात है, तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। समझ सकता हूँ, जब जिंदगी की तरतीब बदल जाए तो कभी कभार नींद भी भाग जाती है। आपकी तरतीब तो नहीं बदली, आप क्यों नहीं सो रहे? तरतीब तो नहीं बदली, लेकिन सपने बदल गए। कभी कभार अगर सपने बदल जाए तो नींद रूठ जाती है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पता ना मेरे सर से गुजर जाती है।
क्या हुआ? मोटी मोटी किताबों का रोक तो नहीं झाड़े फिर? निकल। हे, क्या हुआ? क्या हुआ है? मैंने कुछ कहा है? कोई परेशानी है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। दरअसल बहुत दिनों के बाद हम भी मिल रहे हैं ना, तो आंखें भर आई हैं। सच बताओ, कोई और बात तो नहीं? नहीं, कोई और बात नहीं है। लिसन, मुझे पक्का पक्का बताओ, कोई भी बात हो ना मुझे कभी भी बता सकती हो, मैं देख लूंगा, आई प्रॉमिस। अगर कुछ होगा ना तो सबसे पहले मैं अपने दोनों भाइयों को बताऊंगी। लव यू। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ, छोटी छोटी बिला वजह की बातों पर रोने वाली मेरी प्यारी बहन आज अपने आंसू के जवाब दे रही है। समझदार हो गया। अरे चाय तो पिलाओ। तुमने बनाई है? देख ले, चाय बनानी आ रही है। काफी बुरी होगी। क्यों नहीं पिएगी अगर मैंने बनाई? इतना मीठा। ये वैसे भी मैंने अपने लिए बनाई थी। भाई, Are you serious? अफान, 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 मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बत्ती बंद कर दो मत, बहुत देर हो गई। खाला, खाला कहाँ हो? खाला, तुम यहाँ बैठी हो, पूरा दरवाजा चौपट खुला है, कोई घुस गया तो ध्यान रखा करो। आ जाएं, अब इस घर में कुछ नहीं मिलने वाला, उजड़ चुका ये घर। तौबा करो खाला, कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह हंसता बसता रखे तुम्हारा घर। अहमद ने जो हरकतें की है ना, उसके बाद घर उजड़ता है, बसता नहीं। सच में वैसे बड़ी ज्यादती की है अहमद भाई ने। मोहल्ले में तरह तरह की बातें हो रही हैं। वो तीसरी गली के नुक्कड़ तक ना फौजिया भाभी के किस्से सुनाए जा रहे हैं। कितना समझाया था अहमद को, इज्जत को सड़कों पर रोलेगा तो लोग रौंद कर चले जाएंगे, मगर वो सुनता ही कहाँ है। अहमद भाई से ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। वैसे खाला, उनके घर से कोई आया नहीं बात करने? अब मेरा मतलब ये है कि फौजिया भाभी जिस तरह यहाँ से गई हैं, जो उनका हाल हो रहा था, किसी को तो आना चाहिए था ना पूछने के लिए। मेरी बहू इतनी बेवकूफ नहीं है, बहुत दूर अंदेशी देखी है मैंने उसमें, कभी अपने मसलों का इश्तिहार नहीं लगवाई थी। चलो शुक्र है खाला कि तुम्हारी बहू समझदार निकली, वरना भाई ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी बहन का घर तबाह करने में। तू कहना क्या चाह रही है? खुलकर बात कर। भैया अब इसमें खुलकर क्या कहना, बट्टे सट्टे की शादी है। एक को घर से निकालकर ये कैसे सोचा जा सकता है कि दूसरी बसी रहेगी? खाला, फौजिया भाभी ने जिस दिन अपना मुंह खोल दिया ना कि उनके साथ इस घर में क्या सलूक हुआ है, उस दिन नाजो रोते पिटते इस घर की दहलीज पर आ जाएगी, देख लेना तुम। हाँ, सोचो जो मैं कह रही हूँ, लिख लो मेरी बात। हाँ, ठीक है। हम यहाँ स्टे कर रहे हैं। बुकिंग करवा दी है, कॉल कर लीजिए।
एक बार मना कर दिया, और क्यों मुकर रही है बात से? डटे रहो उस पर। मना करने के बाद जो तूफान आया है, इससे मैं अकेले लड़ रही हूँ मिस्टर अफान। इस घर के लोग किसी का दर्द नहीं समझते, सबको अपनी गर्ज अजीज है। तो ठीक है, कर रही हूँ सबकी गर्ज पूरी। आपको क्यों एतराज हुआ? एहसान कर रही हूँ हम सब पर। नहीं, जान छुड़ाना चाहती हूँ इस रोज रोज की बहस से। सबको क्या लगता है कि ये सब करके आपके और मेरे रिश्ते को मजबूत कर देंगे? मैं इन सब की गलतफहमी को दूर करना चाहती हूँ कि जो ये सब करना चाह रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो रिश्ता अब है हम लोगों में, वो भी कमजोर पड़ जाए। तुम सबको गलत साबित करने के लिए इतनी दूर क्यों जा रही है? यहां से भी हो सकता है सब, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों ज़ूम कर रही है? तुम पर, मुझ पर, तुम सब पर। चल चल। आजमा रही हूँ, सब्र की आखिरी इंतहा तक खुद को आजमाना चाहती हूँ। कर ले इनकी ख्वाहिश पूरी, जो शायद आपकी भी ख्वाहिश है। मैं तैयार। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। तू समझ क्यों नहीं रहा है? जाकर ले आओ उसे। अम्मा, जब एक बार मना कर दिया है तो मना कर दिया, मुझसे बार बार क्यों बोल रहे हो? तो ये दावा करना छोड़ दे कि तुझे अपनी बहन से मोहब्बत है। मेरी बहन कहाँ से बीच में आ गई? इसलिए कि तेरी शादी वट्टे सट्टे की शादी है। अगर फौजिया नहीं बसी तो तेरी बहन का घर भी नहीं बसेगा। अरे तू क्यों उसका घर उजाड़ना चाहता है? ये तो उनकी शराफत है कि किसी ने आकर मुझसे अभी तक बात नहीं की। जिस हाल में तू बहू को छोड़कर आया है ना, कोई दूसरा होता तो तेरी बहन को हमारी दहलीज पर लाकर छोड़ देता। तो क्यों नहीं किया? किस बात का इंतजार कर रहे हैं वो लोग? अरे कैसी बदफाले निकाल रहे अपनी बहन के लिए। मुझे तो यकीन है कि फौजिया ने अब तक कोई बात उन लोगों को नहीं बताई। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने हमारी इज्जत रखी होगी। उसने हमारी इज्जत नहीं रखी है, उसने अपनी इज्जत बचाई है। अगर ये सारी बातें वो अपने घर में बताती तो वहां से भी निकाली जाती। इतनी गैरत तो होगी उनकी भाइयों में। और रही बात नाजो की ना, अगर वो ऐसी हरकत करती तो अपने हाथों से उसका गला दबा देता। अरे तेरे लहजे में इतनी शिद्दत आ गई है अहमद। मुझे तो यकीन हो गया है कि तू अब पहले वाला अहमद नहीं रहा। पहले वाला अहमद तो मुझे अजियत देने की सोच भी नहीं सकता था। जो खुद दिन रात अजियत की भट्टी में चलता हो ना, वो दूसरों को अजियत के सिवा कुछ दे भी नहीं सकता है। अरे बस रहने दे, अपने अंदर ज़र्फ पैदा कर। बेगैरती का ज़र्फ अम्मा। और अम्मा एक बात याद, अगर कोई मेरी इज्जत को सरेआम नीलाम करेगा ना, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। और नाजो की जिंदगी, उसका क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। अगर उससे कुछ हुआ भी ना तो उसका भाई अभी जिंदा है, बेफिक्र हो जाइए। घर बिठा के नहीं रखूंगा उसे। जी जी, मुझे 2 टिकट्स चाहिए बिजनेस क्लास। हाँ जी, आप मुझे अमाउंट बता दें, मैं आपको अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। थैंक्स अगैन। खुदा हाफ़िज़। किसके लिए टिकट बुक करवा रहे हैं? कहीं जा रहे हैं? नहीं, भाई के लिए करवा रहा था। चीची के लिए? इतने दिनों से घर में एक ही तो मसला चल रहा था, भाई के हनीमून का।
अब हल हो गया तो मैंने सोचा कि उनकी टिकट्स बुक करवा लूँ और होटल की रिजर्वेशन भी करवा लूँ। मतलब जेठानी जी मान गए। चाय बनाऊं आपके लिए? तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुशखबरन रहो और हंसी खुशी वापस आ जाओ। मगर मेरी ऐसी कोई दुआ नहीं है। अरे पागल, ऐसे क्यों कह रही हो? अगर दुआ नहीं करनी तो दुआ देने वाले हाथों को रद्द नहीं करते। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें दुआएं मिलती हैं। तुम भी तो कभी महरूम नहीं रही हो इससे। फिर तुम्हारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? वो तो मेरी आजमाइश थी। कैसी आजमाइश? जुल्म करने से बड़ा जालिम जुल्म सहने वाला होता है। तो क्या करूं मैं? सब छोड़ दूं? उससे क्या होगा? नहीं फौजिया, सबको सब कुछ बता दो। खाला को, अपने भाइयों को सब बता दो। क्या बता दूं? क्या अहमद मुझ पे शक करता है कि मेरे ताल्लुकात अभी भी पहले शौहर के साथ हैं और नाजायज ताल्लुकात की वजह से उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया? मेरी वफाओं पे उन्हें यकीन ही नहीं है। दूसरी बार मेरे किरदार पे उंगली उठाई गई है। 2 बार मुझे बद किरदार साबित करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। क्या बताऊं कि मैं लोगों को? बार बार खुद को सच साबित करना बहुत मुश्किल होता है। कौन मानेगा मेरी बात? सब तो अहमद का सच मानेंगे ना? नहीं, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ये सिर्फ उनकी सोच और नजरों का धोखा है और कुछ नहीं है। नजरों का धोखा ही तो औरत के लिए दगा बनकर आता है, और मेरा सच तो अहमद के सामने बहुत छोटा है। और पता है औरत को ज़ेर करने का सबसे आसान तरीका क्या? उसके किरदार पर दुनिया वालों के सामने इल्जाम लगा देना। फिर वो सारी उम्र अपने आप को सही साबित करने में गुजार देती, या फिर ये दुनिया वाले उसे संसार कर देते। तू इश्क है